नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको आज का हॉरर दृश्य और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूं एक ट्रक ड्राइवर और हाईवे की खूबसूरत चुड़ैल की रहस्यमयी प्रेम कहानी। वैसे आपने बहुत सी ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तक ऐसे कहानी नहीं सुनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आज डर का एहसास होगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आपकी नजदीकी और बढ़ जाए। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। रात्रि का तीसरा पहर था। आसमान में बादलों की गूंज और हल्की बारिश का आलम था। हाईवे के किनारे खड़े अपने ट्रक के अंदर रवि एक पुराने तस्वीर को देख रहा था। वह तस्वीर उसकी दिवंगत पत्नी की थी, जिसकी मौत ने उसकी जिंदगी को वीरान कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन भारी। रवि सोच रहा था, काश मैं उसे बचा पाता। हर रात जब वह ट्रक लेकर हाईवे पर निकलता तो उसकी पत्नी की यादें उसे अकेला कर देती। उसके साथ बिताए हुए पल, उनकी हंसी, उनका प्यार, सब कुछ उसकी आत्मा को चीर जाता था। उस रात भी उसने तस्वीर को चूमा और बोला, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। रवि ने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, एक अचानक झटका महसूस हुआ। ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी। बारिश के बीच उसकी सफेद साड़ी और खुले बाल किसी भूत की तरह लग रहे थे। रवि ने घबराकर ब्रेक मारी। ये इतनी रात में यहां क्या कर रही है, वह सोचने लगा। औरत ने धीरे धीरे ट्रक की खिड़की पर दस्तक दी। उसकी आंखें गहरी काली और आवाज बेहद धीमी थी। क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ सकते हैं? रवि ने उसकी हालत देखी। वह भीगी हुई थी और बेहद सुंदर दिख रही थी। अनायास ही रवि ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठी, रवि को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। रास्ते में दोनों ने बातें शुरू की। उस औरत ने बताया कि उसका नाम सीमा है और वह अपने गांव लौट रही है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रवि के दिल को छू गया। आपके पति कहाँ हैं? रवि ने पूछा। सीमा ने आंखें झुका लीं। मेरा कोई नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी कहानी सुनकर रवि का दिल पिघल गया। सीमा ने बताया कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई थी। यह सुनकर रवि को ठिठुरन महसूस हुई। क्या आप मर चुकी हैं? उसका गला सूखने लगा। सीमा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह मुस्कान मानो एक काले रहस्य से भरी हुई थी। अचानक ट्रक के चारों ओर घना कोहरा छा गया। रवि ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सीमा ने कहा, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही होगी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका चेहरा डरावना रूप ले चुका था। मैं उसी हाईवे पर मरी थी जहां तुम आज चल रहे हो, और जो लोग मुझे यहां छोड़ते हैं वे फिर कभी घर नहीं लौटते। ये सुनकर रवि कांप उठा। सीमा की हंसी अब भयानक गूंज में बदल चुकी थी। रवि ने जैसे तैसे ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक मानो सीमा के नियंत्रण में था। तभी सीमा ने कहा, तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? यह सुनकर रवि स्तब्ध रह गया। ट्रक एक सुनसान पुल के पास रुक गया, जहां सीमा गायब हो गई, लेकिन ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रवि जब पलटा तो उसने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा, जो उसकी पत्नी की तरह लग रही थी। वह वहां कैसे आई? क्या वह भी मर चुकी थी? यह जानने के लिए अगले भाग में रहस्य का पर्दा उठेगा। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक के अंदर से आने वाली सिसकियों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे की ओर बढ़ा। उसकी पत्नी की छवि उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। क्या यह सच में वह है? अगर हां, तो वह यहां कैसे आ सकती है? सवालों का जाल उसके मन में फैल रहा था। जैसे ही उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला, एक धीमी रोशनी बाहर आई। भीतर सफेद साड़ी पहने उसकी पत्नी की तरह दिखने वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह रोते हुए बोली, रवि, मुझे यहां से बचा लो। यह सुनते ही रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? रवि जैसे ही ट्रक के अंदर गया, अचानक सारा माहौल बदल गया। चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। उसकी पत्नी जैसी दिखने वाली औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उसकी आवाज गूंजने लगी। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय ट्रक के चारों ओर भूतिया साए मंडराने लगे। हर साया उसे घूर रहा था और उनकी आंखों से खून टपक रहा था।
रवि ने कोशिश की कि वह वहां से भाग सके, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रवि ने कांपते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था। तभी एक औरत का भूतिया चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। वह सीमा थी। सीमा ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब मेरे साथ है। वह तुम्हारे प्यार के कारण यहां फंसी हुई है। रवि का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब बंद करो, मैं अपनी पत्नी को वापस चाहता हूं। सीमा ने उसकी बात पर हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और वह करना होगा जो मैं कहूं। सीमा ने रवि को एक काले धागे का बंडल दिया और कहा, इस धागे को उस पुराने मंदिर में ले जाओ जो इस हाईवे के किनारे स्थित है। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर जाने वाले ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। रवि ने धागा पकड़ लिया और बिना सोचे समझे ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, हाईवे पर अचानक एक विशालकाय साया प्रकट हुआ। यह साया इतना डरावना था कि रवि ने लगभग होश खो दिए। साया ने कहा, यहां से आगे बढ़ने का मतलब मौत है। रवि ने डरते हुए जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मंदिर के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि मंदिर टूटा फूटा था और वहां की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसे एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण के भीतर उसकी पत्नी कैद थी। वह रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। सीमा की आवाज फिर गूंजी, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस दर्पण के भीतर जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर रवि स्तब्ध रह गया। क्या वह अपनी पत्नी को बचा पाएगा या यह सब एक बड़ी चाल है? जानने के लिए अगले भाग में पढ़ें। रवि मंदिर के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें दर्पण में कैद अपनी पत्नी की छवि पर टिकी थीं। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, रवि, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। रवि के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने दर्पण को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दर्पण से टकराईं, एक ठंडी और झंझनाहट भरी धारा उसके शरीर में फैल गई। तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी, सीमा की आवाज गूंजी। रवि ने गुस्से और लाचारी से कहा, मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाऊंगा। जैसे ही रवि दर्पण के पास बढ़ा, अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से खून जैसी लाल लकीरें बहने लगीं। एक गहरी और खौफनाक आवाज गूंजी, जो इस रास्ते पर गया उसने अपनी आत्मा खो दी। रवि ने खुद को संभाला और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार उभर आई और उसमें से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकली। इन परछाइयों ने रवि को घेर लिया और डरावनी आवाजों में हंसने लगी। एक परछाई ने कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मजा आया, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। रवि ने देखा कि एक छवि धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह छवि उसकी पत्नी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख और दर्द था। उसने रोते हुए कहा, रवि, ये सब मेरी गलती थी। मैंने उस चुड़ैल को गुस्सा दिलाया था और उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चीखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? तुमने ऐसा क्या किया? उसकी पत्नी ने धीरे धीरे बताया कि उसने चुड़ैल के स्थान को अपवित्र कर दिया था और बदले में चुड़ैल ने उसकी आत्मा को दर्पण में बंद कर दिया। सीमा की आवाज फिर गूंजी, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें चुड़ैल की एक शर्त माननी होगी। वह चाहती है कि तुम अपनी आत्मा को उसके हवाले कर दो। रवि ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आत्मा क्यों दूं? यह सब उसकी चाल है। तभी चुड़ैल की भयानक छवि सामने प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो यह साबित करो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा के बिना तुम कभी वापस नहीं लौट सकोगे। रवि स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि उसे फैसला लेना होगा। रवि ने चुड़ैल से कहा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, अच्छा, तो फिर तैयार हो जाओ। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और रवि को एक अंधेरी गुफा में खींच लिया गया। गुफा के अंदर एक बड़ा और खौफनाक दर्पण था, जिसमें कई आत्माएं कैद थीं। यह वह स्थान है जहां हर वह आत्मा आती है जिसने प्यार के लिए बलिदान दिया है। रवि ने दर्पण की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी आत्मा क्यों न देनी पड़े।
तभी एक गहरी आवाज गूंजी। यह आसान नहीं होगा। क्या रवि अपनी पत्नी को बचा पाएगा? रवि अंधेरी गुफा के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें दर्पण में कैद अपनी पत्नी पर टिकी थीं, जो रोते हुए उससे मदद की गुहार लगा रही थी। उसका दिल तड़प रहा था। चुड़ैल ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी थी। उसने रवि से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। या तो अपनी आत्मा मुझे सौंप दो या इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मेरी आत्मा देकर मेरी पत्नी को मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर दर्पण के भीतर उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं रवि, ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जैसे ही रवि ने अपनी आत्मा सौंपने का फैसला किया, गुफा में चारों ओर भयानक हंसी गूंज उठी। दर्पण अचानक टूटने लगा और उसके टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में डरावनी आकृतियां दिखने लगीं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को कैद कर दूंगी। रवि ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मेरी आत्मा दी, अब अपना वादा निभाओ। तभी गुफा में तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य आवाज गूंजी, प्यार का बलिदान सबसे बड़ा होता है। यह शुद्ध आत्मा को किसी भी बंधन से मुक्त कर सकता है। गुफा की दीवारें टूटने लगीं और वहां पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति गहरी चमक वाली थी और उसकी उपस्थिति ने गुफा के अंधेरे को पूरी तरह मिटा दिया। दिव्य शक्ति ने रवि की ओर देखा और कहा, तुम्हारे प्यार और बलिदान ने इस श्रापित स्थान को पवित्र कर दिया है। तुम्हारी पत्नी की आत्मा अब मुक्त होगी। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया। दर्पण के टुकड़े फिर से जुड़ गए और उसमें से रवि की पत्नी बाहर निकल आई। उसकी आंखों में अब शांति थी। रवि की पत्नी ने उससे कहा, तुम्हारा प्यार और साहस मुझे वापस ले आया, लेकिन मुझे अब इस संसार को छोड़कर जाना होगा। मेरा समय समाप्त हो चुका है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। उसकी पत्नी ने उसके हाथ पकड़े और कहा, तुम्हें जीना होगा ताकि हमारी कहानी लोगों को प्यार और बलिदान का महत्व समझा सके। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और गुफा पूरी तरह से रोशनी से भर गई। गुफा से बाहर निकलते ही रवि ने देखा कि सारा माहौल बदल चुका था। हाईवे अब शांत और साफ दिख रहा था। रवि ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। वह वापस ट्रक में बैठा और गाड़ी चलाने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल किसी भी बाधा को पार कर सकता है, बल्कि यह आत्मा को पवित्र और अमर बना सकता है। प्यार का बलिदान सबसे महान होता है और यह हर अंधकार को मिटा सकता है।